नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, हिसार लघु सचिवालय के सामने हम पहुंचे हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं किसानों ने धरना प्रदर्शन अपना शुरू किया है, जहां पर काफ़ी भारी मात्रा में किसान, यहाँ पर महिलाएं भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर बताई गई है। पुतले जलाए जाएंगे प्रधानमंत्री के और डीसी मैम को ज्ञापन दिया जाएगा। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी जो रणनीति है, आज का पूरा जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से किया जाएगा और आगे की जो किसानों की राय है वो क्या है। जो अभी हमारा 13 महीने जो है किसान आंदोलन चला था, उसमें सरकार ने हमारे से वादे किए थे और जो वादे किए उनको वादों को देखते हुए ही हमने जो है आंदोलन का स्थापन किया था, स्थगित किया था इसको। लेकिन सरकार ने वो जो हमारे वादे किए थे वो वादा खिलाफी किया है, वो वादा एक भी पूरा नहीं किया। जैसे अभी एमएसपी के ऊपर जो है कमेटी बनाने का, गठन करने का जो काम था, अभी तक सरकार ने कोई कमेटी गठित नहीं की है, कोई मेंबर जो वहाँ नियुक्त नहीं किए हैं। जो अपने किसानों के ऊपर केस थे, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का है, यूपी का है, उत्तराखंड का है या मध्य प्रदेश का है या राजस्थान का है, दिल्ली का है, सिर्फ जो है उनको कहा था कि भाई प्रभाव से इनको वापस किया जाएगा केसों को। एक हरियाणा में कुछ एक जो है इन पे कुछ कागज कार्रवाई हुई है, शुरुआत हुई है, लेकिन कंप्लीट ये भी वापस नहीं हुए हैं। और बाकी कहीं कोई किसी जगह में भी किसी स्टेट में केस वापसी नहीं हुई है। रही बात केंद्र में, जो चाहे जो है चंडीगढ़ का मसला है, चाहे दिल्ली का है या रेलवे का है, कोई भी एक केस पे भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है वापसी के लिए। दूसरा रहा शहीदों के लिए मुआवजे के लिए जो मांग थी, वो जो है 5-5 लाख रुपए का जो है मुआवजा मंजूर किया था। अभी कुछ एक पोस्ट तो आ रही है कि भाई इनको मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि भाई वो मिला है या ना मिला है। तो जितने भी वादे जो सरकार ने किए थे वो हमारे से एक भी वादा पूरा आज तक नहीं किया है। उसी के विरोध में हम ये आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 बजे से 3 बजे तक हमारा सांकेतिक धरना रहेगा और उसके बाद में जो है मोदी का जो है पुतला फूकेंगे, प्रधानमंत्री का, और उसके बाद में डीसी साहिबा को ये जो है अपने ज्ञापन सौंपेंगे, जो राष्ट्रपति के नाम और हरियाणा का जो है राज्यपाल के नाम जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। ताऊ जी, अभी आपने बताया कि शुरुआत तो हुई है कुछ मुआवजे वगैरह मिलने की। अगर शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या कि शुरुआत कर दी है तो कुछ काम के लिए कुछ टाइम लगेगा आगे? देखो, टाइम लगेगा वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अभी जो है ये जब से हमारा ये प्रोग्राम चला हुआ है, जब हमारी मीटिंग के बाद में जो एक्शन लिया है, उसके बाद में हमें क्या मालूम है कि ये पूरे तौर पे जो है पूर्ण रूप से जो है इसको अमली जामा पहनाएंगे या कुछ समय के लिए जो है खाली हमें जो है बरगलाने के लिए कर रहे हैं जी। तो इसलिए जो है हमें ये विरोध जरूरी है जताना, और इसीलिए ये विरोध जता रहे हैं ताकि सरकार सचेत हो जाए और हमारी मांगों को पूरा करे। जैसे कि उस टाइम पे जब तीनों कानूनों को वापस लेने का वादा किया गया, प्रधानमंत्री जी ने अगर जुबान दी थी, तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी अपना काम पूरा करेंगे? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी इतने सच्चे और नेक इंसान हैं। उन्होंने जब नोटबंदी किया था तब भी उन्होंने जुबान दिया था कि भाई 15 लाख रुपए जो हर खाते में आएंगे। तो इतने सच्चे और नेक इंसान का जो कैसे भरोसा कर ले हम कि आज तक 15 रुपए भी नहीं आए खाते में? तो क्या वो जो है हम उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे कि वो जो सही बोल रहे हैं? वादे तो ताऊ जी जो भी आता है पॉलिटिक्स में हर कोई करता है, वो चाहे कोई भी हो। नहीं, पॉलिटिक्स में करता है, लेकिन इतने झूठे जुमले जो है नहीं कोई देता है। ये इतना जो है झूठ का पुलिंदा बुलाता है कि इतनी झूठ तो शायद आने वाले समय में 70-75 साल में किसी भी जो है राजनेता ने नहीं झूठ बोला होगा। अगर इनको कोई कंपटीशन रखा जाए झूठ बोलने का, तो शायद ये वर्ल्ड में जो है गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं। आज के मुद्दे पे बात करते हैं ताऊ जी। आज का मुद्दा जो आपने अभी बताया कि पुतले जलाए जाएंगे, आप लोगों को क्या लगता है? ज्ञापन दे रहे हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं, इससे आप लोगों को क्या उम्मीद है आगे की? हमें उम्मीद तो यही है ना, अगर पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी जुबान दी थी हर एक चैनल पे लाइव आके कि वो एमएसपी पे कानून जो है वो उनको भी लागू करेंगे, तीनों कानून वापस भी लेंगे, उसके बावजूद अगर उन्होंने अपनी जुबान पूरी नहीं की, तो अब ये ज्ञापन वगैरह देने से आप लोगों को क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद ये है कि या तो वो अपनी लाइन पर आ जाएंगे,
हमारी मांगे पूरी कर लेंगे, नहीं तो ये समय होता है उसके बाद में निर्धारित करेंगे। तो दोबारा जो है ये आंदोलन दोबारा शुरू करने की जरूरत पड़ेगी और उससे भी जो है तेज जो है आंदोलन होगा। यानी आंदोलन जो स्थगित किया गया था इसको दोबारा से चलाया जाने की रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो किसान यहाँ पर आए हो काफ़ी भारी संख्या में, आप लोगों ने देखा होगा किसान आंदोलन कितना मजबूती से पहले भी 13 महीने तक चला है। आज यहाँ पर हिसार लघु सचिवालय के सामने काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए हैं। हाँ जी भैया, मैं जानना चाहूँगी कि आप जो पुतले वगैरह जला रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं डीसी मैम को, हम यही बताना चाहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को और इस प्रशासन को कि हमने आंदोलन स्थगित किया है, हमने खत्म नहीं किया है। जब तक हमारी सारी बातों पर मोहर नहीं लग जाती, हमारे हक हमें नहीं मिल जाते, तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। और हमारा एक किसान और मजदूर एकजुट और संगठित है। और जिस दिन इनको ये लगेगा सरकार कहीं ना कहीं हमें से वादा खिलाफी करने की कोशिश कर रही है, तो पीछे जो किसान मजदूर का महान आंदोलन होया है उससे भी बड़ा आंदोलन ये किसान और मजदूर रचने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इनकी बातों को नहीं माना गया। ये पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एक बात सुन ले बड़े ध्यान से कि ऐसे झूठ बोलने से और जुमले और खिलौने और झुनझुने पकड़ाने से देश नहीं चलेगा जी। आप युवाओं को रोजगार दीजिए, किसान मजदूरों को उनका हक दीजिए, और जो हमारे छोटे व्यापारी और कर्मचारी हैं उनको उनका हक दीजिए। यदि आप ऐसे ही नाटकबाजी करते रहिए, आप देखिए पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए थे, ने बोला हमें देश के किसानों और मजदूरों से खतरा है, कि सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को ये बात शोभा देती है कि उसको उसी की देश में और उसी की जनता से खतरा है। ये कहीं ना कहीं कमजोर है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी ज्ञान नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ ये आदमी बोलता है और कारपोरेट जगत के इशारे पर चलने वाला सिर्फ एक मोरा है। आप लोगों ने बताया कि आंदोलन की रूपरेखा दोबारा से तैयार की जाएगी अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई। क्या आंदोलन को फिर से उसी तरीके से बनाया जाना एक संभव है? रूपरेखा तैयार है जी, हमने रूपरेखा बंदी नहीं की। हमारी रूपरेखा संपूर्ण तैयार। हमें एक मैसेज करना है लोगों को और किसानों और मजदूरों को, वो एकजुट हो जाएंगे और उसी तरह संसद तक हम जाके रमणी बातों को मनाने का काम करेंगे। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ज्ञापन दे रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, इससे आप लोगों को उम्मीद है या भरोसा है? ये एक चेतावनी है हमारी प्रशासन को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को कि आप समझ जाइए, वरना यही वही मजदूर किसान है जो कि 1-1.5 साल तक संघर्ष करके आपको झुका सकता है, तो आगे भी इतिहास में ये आपको झुकाने का काम करेगा, क्योंकि आप इनके प्रति गलत काम कर रहे हो। थैंक यू। आंदोलन की रूपरेखा भी आगे तैयार की जा सकती है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि आंदोलन की रूपरेखा तो बंद की ही नहीं गई, आंदोलन को स्थगित किया गया था। अगर दोबारा से यहाँ पर जो MSP का जो कानून है और जो शहीद हुए थे उन लोगों को मुआवजा, सरकारी नौकरियाँ, जो मांग है इन लोगों की, अगर पूरी नहीं की जाती है तो आज यहाँ पर ये जो पुतला फूका जा रहा है और ज्ञापन दिया जा रहा है, आगे की जो आंदोलन की तैयारी है वो भी बहुत जोरदार तरीके से की जाएगी। विकास सीसर जी यहाँ पर पहुँचे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ था हमारे सरकार के साथ कुछ बिंदुओं के ऊपर समझौता हुआ था, और उन बिंदुओं के ऊपर अभी सरकार जो समझौते के ऊपर कायम नहीं रही। अभी तक जो हमारी मांगी थी, मुकदमे वापस लेने की बात थी, सरकार ने लिखित में दिया था कि तत्काल प्रभाव से वापस होंगे, लेकिन अभी तक मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। मुआवजे की बात थी, अभी तक पूरे किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला। कल से शुरुआत हुई है, कुछ किसानों को मुआवजा मिला है। MSP के ऊपर अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि MSP के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे। इन तमाम जो बातें जो हम समझौते के अंदर थी, जो सरकार ने लिखित में हमें दी थी, उस समझौते को लागू करवाने के लिए, क्योंकि सरकार को अभी तक ये समझौता लागू कर देना चाहिए था, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है, वादा खिलाफी की है, विश्वासघात किया है। इसलिए एक विश्वासघात दिवस के रूप में आज हम यहाँ बना रहे हैं, और पूरे देश के अंदर जो भी DC कार्यालय हैं वहाँ हम ज्ञापन के माध्यम से इसको राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे कि हमारे साथ जो विश्वासघात किया है उसके ऊपर राष्ट्रपति उस समझौते को लागू करवाने का काम करे, क्योंकि लोकतांत्रिक
देश के अंदर जनता का जो अधिकार है, हम कोई नाजायज हमारी मांगे नहीं है, इसलिए सारी की सारी इन बातों को लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। विश्वासघात दिवस मनाने से विकास जी आपको क्या लगता है कि यहाँ जो आगे की जो आप लोगों की मांगे है वो किस तरीके से पूरी की जाए? देखिए, अभी तो एक दिन का प्रोग्राम रखा है, हमें दिल्ली अभी दूर नहीं है जी। अभी तो एक दिन का प्रोग्राम रखा है। हम ये चाह रहे हैं कि बिना किसी टकराव के, बिना किसी आंदोलन के सरकार के किए हुए वादे सरकार ने पूरे करने हैं। हो सकता है सरकार का समझ में आ जाए, वरना आगे जब भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी उसमें दोबारा से चर्चा की जाएगी कि अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती, 26 जनवरी के मुकदमे अभी तक जो दिल्ली के जो मुकदमे हैं, हरियाणा के मुकदमे हैं, उनके ऊपर तो कुछ कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो दिल्ली के जो संगीन धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज किए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ट्रैक्टर भी हमारे किसानों के बहुत सारे अंदर हैं, जो ट्रैक्टर छुटवाए भी जा रहे हैं हमारे द्वारा, वो भी सुपुर्दगी के द्वारा छूट रहे हैं, जबकि सरकार ने वादा किया था बिना किसी जमानत के ट्रैक्टर बाहर करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के अभी हम घर पर नहीं बैठे हैं, आंदोलन अभी जारी है और हमने घोषणा भी वहाँ से यही की थी कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, आंदोलन स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए। अगर सरकार जल्दी शुरू करवाना चाह रही है तो जल्दी शुरू कर देगी। थैंक यू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसान दे रहे हैं सीधी चेतावनी। यहाँ पर जो विकास घात दिवस जो यहाँ पर मनाया जा रहा है उसके थ्रू सीधी चेतावनी दी जा रही है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो लिखित रूप में भी सरकार ने वादे किए थे, उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो दिल्ली दूर नहीं है। अभी विकास जी ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही तो दिल्ली दूर नहीं है, वो दोबारा से उसी तरह से आंदोलन को जारी कर सकते हैं। अभी आंदोलन को स्थगित किया गया था, ना कि आंदोलन पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। अब दोस्तों, सरकार अगर लिखित रूप में वादा कर सकती है, उसके बावजूद अगर वादे से मुकर रही है, तो देखना ही होगा किसानों की यहाँ पर जो आगे की रणनीति होगी वो किस तरह से होगी। आगे की जो भी अपडेट मिलेगी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो सवाल है ये है कि आज विश्वासघात दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के पुतले फूके जा रहे हैं और दूसरी तरफ डीसी मैम को यहाँ पर ज्ञापन दिए जाने की बात की जा रही है। अब आगे के क्या होता है, डीसी मैम क्या आश्वासन देती हैं और आगे राष्ट्रपति तक जहाँ तक ये बात पहुँचती है, किस तरीके से किसानों की मांग को माना जाएगा, देखने का बात ये होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी किसान आंदोलन के बारे में, किसानों के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताने। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।